हेलो एवरीवन, मैं और मेरे गार्डन का सुंदर फूल आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मेरी मिस्टेक्स, एक्सपीरियंस और साथ में ही आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पपीता आप लेकर आए बाजार से जिसके आप सीड लगा सकते हैं और फ्रूटिंग पा सकते हैं। तो पपाया 3 तरीके के होते हैं, ये बात सब जानते हैं। एक मेल, एक फीमेल, एक हर्माफ्रोडाइट। और फल पाने के लिए सब कहते हैं 2 प्लांट हमें पपीते के लगाने चाहिए ताकि फल बनाने के लिए पॉलिनेशन हो जाए पौधों का। मेल फ्लावर्स कुछ ऐसे दिखते हैं और एक लंबी सी स्टेम जाती है जिसके अंदर कई गुच्छों में फूल आते हैं, लेकिन उसमें फल नहीं आएंगे तो आप उस पेड़ को हटा सकते हैं। और फीमेल ट्री को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जो उसके फूल होते हैं वो थोड़े सटे हुए रहते हैं तने से, और अगर उसके पास में कोई मेल प्लांट है तो उसके फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स का पॉलिनेशन होके फ्रूटिंग आपको मिल जाएगी फीमेल ट्री में। और हर्माफ्रोडाइट में होता है कि उसके अंदर खुद अकेले क्षमता होती है पॉलिनेशन करने की और फ्रूट बनाने की। वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो आप मेरे सामने प्लांट देख रहे हैं पपाया का, ये हर्माफ्रोडाइट का ही है, क्योंकि फीमेल ट्री के अंदर जो कली होती है वो राउंड शेप की होती है और उसका फ्रूट भी गोल होता है, लेकिन हर्माफ्रोडाइट के अंदर जो फ्रूट रहता है वो थोड़ा लंबा होता है, ओवल शेप का होता है, और ऐसे ही उसकी कली भी ओवल रहती है। इसलिए मैं कह सकती हूँ हर्माफ्रोडाइट का ही है, क्योंकि इसके आसपास और दूर दूर तक कोई भी ऐसा मैच्योर पपाया प्लांट नहीं है जहाँ पॉलिनेशन हो सके, जहाँ पे पहले से ही फ्लावर लगे हों और पॉलिनेटर्स हेल्प करे पॉलिनेशन में, जो कि फिर आगे फ्रूट बनाने में हेल्प करेगा। वैसे तो इसके पेड़ 3 तरीके के होते हैं, लेकिन फलों में भी कई वैरायटी मिल जाती है आपके मार्केट में देखने में, डिफरेंट साइजेस को लेके, और टेस्ट में भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो ये जो प्लांट है इसको मैंने सीड से ही ग्रो किया था 2 साल पहले, तो और अब जाके इसमें 1 साल के बाद में फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। मार्च अप्रैल में इसमें फल फूल आने लग गए थे। तो ये घर के साइड में लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ, केवल ऊपर से ही अपने छत से इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह दे देती हूँ। इससे पहले भी मेरे कई पपाया के प्लांट रह चुके हैं जो कि घर के बाहर हो चाहे फिर मेरे घर के अंदर क्यारी में लगे हुए हों, तो वो सरवाइव नहीं हो पाते। उसकी लीव्स ले जाते हैं लोग जब भी डेंगू बुखार आता है, क्योंकि डेंगू मलेरिया जो फीवर होते हैं उनमें इसके पत्तों का जूस जो रहता है उसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। और इसके अगर आप 1-2 पत्ते तोड़ रहे हैं तो ठीक है, अगर डेली डेली आप ज़्यादा पत्ते तोड़ने लग जाएंगे तो इसके जो सर्वाइवर के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, फिर ये गलना स्टार्ट हो जाता है, पत्ते पीले हो जाते हैं और रूट्स गल जाती हैं। और अगर आपने ऊपर के टिप के इसके न्यू लीव्स जो रहते हैं उनको तोड़ा तो इसके सर्वाइवर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ये ऊपर से डाई बैक होने लग जाता है। उसके बाद मैंने फिर सीड डाले और प्लांट ग्रो किए, जिसमें से मैंने कई सारे यहाँ पे घर के साइड में लगा दिए थे, और केवल एक ही सरवाइव कर पाया क्योंकि कुछ लोग भी ले जाते हैं और गाय वगैरह भी खाती है इनको। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग लेके गए तो उनके सरवाइव नहीं कर पाए, या पता नहीं वो सही से लगाते नहीं है कि देखभाल सही से नहीं करते, बट वो प्लांट नहीं चलते। अगर चल भी जाते हैं तो पता नहीं कैसी डी शेप ले लेते हैं और कुम्हड़ा से जाते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं करते। और जैसा कि आपने मेरा इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि मैंने इसके प्लांट को पूरा उखाड़ के ही, और जबकि जड़ें भी इसकी टूट गई थी फिर भी ये प्लांट अच्छे से चल गया था। और अगर आप भी अगर छोटा सा इसका सैपलिंग प्लांट जो है शिफ्ट कर रहे हैं तो ध्यान रहे मिट्टी के साथ में सारी जड़ आनी चाहिए, कोशिश करें रूट्स ना टूटें और हमेशा नमी बनी रहे उसके पास में। और ये काम आपको शिफ्टिंग का, सैपलिंग का, कभी भी ज़्यादा जब ठंड पड़ रही हो तब नहीं करना और गर्मी पड़ रही हो तब बिल्कुल नहीं करना है। और उस सैपलिंग को सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। वैसे तो ये समर ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन ज़्यादा धूप में इसके पत्ते ब्राउन हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठंड में क्या होता है, इसकी लीव्स येलो हो जाती हैं और कुछ गिर जाती हैं। और वैसे भी जब इसके पत्ते पुराने हो जाते हैं तो नीचे से पीले होके झड़ने लग जाते हैं। तो ज़्यादातर इसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक के बाद में आपको फल और फूल बनते हुए दिखने लग जाएंगे। इसके पेड़ पे फल कितनी जल्दी आएगा तो वो डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी का पपाया प्लांट आपने लगाया है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड रहता है। अगर इसमें बिना बात के फल और फूल झड़ रहे हैं तो आप चेक करें कि कोई खाद की कमी तो नहीं है, या फिर उसको क्लाइमेट के अंदर वैसा टेम्परेचर नहीं मिल रहा जिससे कि वो अपने फ्रूट बना सके, और कम ज़्यादा पानी देने से उसकी जड़ों में कहीं फंगस अटैक तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो आप उस पौधे को हटा दें। ज़मीन में लगा हुआ था तो वापस उस जगह ना लगाएं, और अगर गमले में लगा था तो उसकी मिट्टी को अच्छे से धूप लगाएं और फिर फंजीसाइड उसमें अच्छे से डाल के तब उसको इस्तेमाल करें।
नहीं तो अगर मिट्टी में फंगस रह जाएगा तो बाद में अगर आप पौधा लगाएंगे तो वो उसको नुकसान करेगा। तो अक्सर इसमें मार्च अप्रैल के टाइम पे ही आपको फूल और फल बनते हुए नजर आएंगे, जो कि नीचे से ऊपर जाते हैं और उसी हिसाब से फिर पकते हैं और साइकिल वैसे ही चलता है इसका। तो मेरे इस प्लांट में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी 1 साल के बाद में, मार्च अप्रैल में फल फूल आ गए थे। और जैसे जैसे फल पकते जाएंगे तो आप उनको 2 साल के बाद में पका हुआ फल हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये पूरा पके भी ना, हल्का सा पीलापन दिख रहा है और आप तब तोड़ के इसको रख लेंगे तो ये 1 हफ्ते में पक जाता है, लेकिन वो उतना मीठा नहीं होगा जितना कि फल पेड़ पे लग के पकता है। और बाकी कुछ लोग इसको रॉ फॉर्म में कच्चा भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। पहली बार जब फल लगते हैं तो बड़े साइज के भी होते हैं और ज्यादा भी होते हैं, यहाँ तक कि आपको 100 से 200 kg तक का फ्रूट हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही प्लांट आपका पुराना होता चला जाएगा, धीरे धीरे करके उसके अंदर फ्रूट का साइज भी छोटा हो जाएगा और फ्रूट भी कम लगेंगे। और ये पौधा आराम से आपके पास 5 साल तक बना रहता है, इसकी जिंदगी उतनी ही होती है। और ट्री का जो साइज होता है वो भी वैरायटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी का आपने लगाया। इतना हम लोगों को तो आइडिया नहीं होता जो मार्केट में मिलता है, तो मैंने उसी का सीड यहाँ पे लगा दिया था। और ये प्लांट कुछ ट्री जो है ये कुछ मुझे लग रहा है 8-9 फीट तक का चला गया है। और जहाँ पर पपाया वगैरह का फार्मिंग रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे ट्री चले जाते हैं तो उनको बीच से कट कर देते हैं ताकि जो फ्रूटिंग है वो नीचे से स्टार्ट हो। बट आप ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये मैं करके देख चुकी हूँ। प्लांट जो है वो आपका गल जाता है, सड़ जाता है और मर जाता है। क्योंकि अगर आप इसका तना देखेंगे तो ये लकड़ी नहीं है, पल्पी भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे इसके अंदर का जो पार्ट है वो एक हार्ड स्पॉन्ज जैसा लगता है। तो इसके स्टेम के अंदर ना बहुत जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है अगर आप कम पानी दे रहे हैं या फिर ज़्यादा पानी दे रहे हैं। तो पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मिट्टी हमेशा नमी से रहनी चाहिए। इसमें स्टेम फंगस, रूट फंगस और साथ में ही इसमें पेस्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। एफिड्स और मिलीबग्स, चींटी वगैरह इस पे काफ़ी रहते हैं। तो उसके लिए आप इसको रेगुलर बेस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर घरेलू उपाय चाहें तो मिर्ची और लहसुन को कूट के पानी में रख के उसको नेक्स्ट डे पे इस पे छिड़काव कर सकते हैं। और आपने जैसे पौध रेडी किए या फिर नर्सरी से प्लांट लेकर आ रहे हैं ज़मीन में लगाने के लिए, तो फिर पहले उसमें गड्ढा करके अच्छे से फंजीसाइड और खाद डाल दें, तब लगाएं ये प्लांट। आप चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी बड़े साइज़ का गमला लेना पड़ेगा। वो आप 18 से 24 इंच तक का ही गमला लें, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी फैलती भी और बहुत मोटी भी होती हैं। गमले में मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पॉट में आपके होल होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, पानी का ठहराव ना रहे। उसके लिए आप मिट्टी के अंदर एक हिस्सा गोबर खाद और रेत ऐड कर सकते हैं। और ये पपीते का प्लांट बहुत हैवी फीडर है, क्योंकि इतने सारे फ्रूट अगर ये लगा रहे हैं तो उसको बनाने के लिए इसको ताकत चाहिए, तो इसको खाना देना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि खाद देना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, जो कि आप महीने में 2 बार गोबर की खाद बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और उसको गुड़ाई भी करना सही रहता है। गुड़ाई का मतलब आप मिट्टी को ऊपर नीचे कर दें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन से पपीते के आपको सीड्स लेने हैं। तो डिफरेंट वैरायटीज़ होने के वजह से पपीतों के अंदर जो सीड का हिसाब रहता है वो आपको अलग देखने को मिलता है। किसी में सीड होते हैं, किसी में बिल्कुल भी नहीं होते, और कभी कभार वाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं, तो ऐसा ऐसा करके रहता है। तो जो पूरे साल भर मिलते हैं उन पपीतों को आप भूल जाइए। केवल जो आपको ठंड के टाइम पे, जो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइम पे जो बड़े बड़े बिग साइज़ के जो पपाया रहते हैं वो आपको मार्केट में मिलते हैं ना, वो आप लीजिए। उसके ही सीड्स को यूज़ करें ग्रो करने के लिए। और ओवल शेप का होना चाहिए, गोल आकार वाला नहीं लेना। इस मौसम का पपीता काफ़ी बड़े साइज़ का भी होता है, मीठा भी होता है, बीज भी इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो अगर बीज अच्छा है तो प्लांट भी आपका अच्छा ही ग्रो करेगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अभी यही छोटा वाला पपीता ही मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके जो ऊपर साइड के पपीते के बीज रहते हैं उनको आपको ग्रो करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ऊपर के साइड के बीज होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं फ्रूट देने में। तो उनको आप सिंपली मिट्टी में डाल दें और ऊपर से एक और मिट्टी की लेयर बना दे और पानी डाल दे, बस अब कुछ भी नहीं करना। धूप इसमें आनी चाहिए, 3-4 घंटे की हल्की धूप सुबह की लग जाए और मिट्टी में नमी बनी रहे। और टाइम के साथ में अगर आपको फ्रूट्स चाहिए इसमें तो कोशिश करें फरवरी मार्च में ही इसके सीड्स आप डाल दें। अप्रैल मई में जर्मिनेशन आपको दिखने लग जाएगी सीड्स की। और फिर जब कुछ सीड्स रह भी जाते हैं, सारे जर्मिनेट नहीं होते, तो वो बारिश के टाइम पे भी आपके जर्मिनेट हो जाते हैं।
तो आपने बहुत सारे सीड्स डाल दिए, तो ये सारे तो जर्मिनेट नहीं होंगे, कुछ जर्मिनेट होते हैं, कुछ जर्मिनेट हो जाते हैं, थोड़े 1 इंच तक होते हैं, वो अपने आप सक्सीड नहीं कर पाते तो वो मर जाते हैं। और अगर सारे प्लांट ग्रो भी हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे इतने सारों का, तो आपको उसमें थोड़ा छटाई करना पड़ेगा। जो प्लांट आपको थोड़ा लेगी सा लग रहा है, कमज़ोर सा लग रहा है या फिर पत्तियां उसकी ठीक नहीं लग रही, उन्हें आप हटा दें। फिर ये सब करने के बाद में आपके पास कुछ ही प्लांट रह जाएंगे जो आप इधर उधर दे भी सकते हैं, रोड साइड पार्क वगैरह में लगा सकते हो और अपने पास चाहें तो कितने भी प्लांट रख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो देखिए, मैं आपको डीमोटिवेट तो नहीं करना चाहती हूँ, मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है कि मेरा पपीता का जो है फलता फूलता पेड़ है अब नहीं रहा। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि लोग अपने डेंगू बुखार में इसके पत्ते लेके जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति डेली 5-6 पत्ते लेके जा रहा है तो इस पौधे में क्या जान रह जाएगी। और मार्केट में ईजिली आपको इसके पत्तों का जूस बॉटल में मिल जाता है, बट आपको अगर ताज़ा ही पत्ता चाहिए तो ऐसे फलते फूलते पेड़ की दुर्दशा न करते हुए नर्सरी में पौधे मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। तो क्या ये अच्छा है? अगर आप ही प्रकृति को नहीं जीने देंगे तो वो क्यों जीने देगी आपको। तो बस अब ये लास्ट मेरा पपीते का प्लांट इस ग्रो बैग में ही रह गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका पौधा जिंदा बना रहे, उसमें फल लगे, तो उसके पत्ते आप ना तोड़ें। तो बस आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।